चाहते हैं कि कान खोलकर समानतियों सुन लो, ये जो तुम्हारी कायराना हरकत है, तुम चुपचाप किसी को मार बैठो अकेले में, ये तुम्हारी बहादुरी नहीं है। कुर्मी समाज, आज बिहार का जो कुर्मी समाज है इतना कमज़ोर नहीं, बुज़दिल नहीं है, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। अब 5 आदमी कोई रॉड ले रहे, कोई लाठी ले रहे, लड़का के पीट दे, लड़का वही जब मतलब कि गिरल बारन, बड़की पतो गलन बुला के हमारा पति के कि देखी राजा के या माई के मार रहल बा, बस उनको ऐसा लाठी मरलन कि उनको माने फाट के खून सब खून मंडल होगा। विक्रम सिंह, प्रमोद सिंह, हेमंत सिंह, सालू कुमारी, अंकित से। किस जाति के थे वो लोग राजपूत जाति से। अच्छा, आप लोग? हम कुर्मी हैं। कुर्मी। आप कितना घर है यहाँ? 5 घर हैं यहाँ। 5 घर हैं। क्या लगता है कि वो लोग अधिक जाति के हैं इसलिए वर्चस्व बनाना चाहते हैं? तब जबरदस्ती कर रहे थे, किसी को जबरदस्ती कर रहे थे काम करने। इनकी जो एक छोटी बच्ची है जिसको हम गोद लिए हुए हैं, निश्चित तौर पर हम लोगों ने मन बना लिया है कि इस बच्ची को जो भी भरण पोषण और पढ़ाई में खर्च होगा उसको मैं उठाऊंगा। अंग्रेज चले गए लेकिन गुलामी प्रथा को वो आज भी जो है भारत में ही छोड़ के गए हैं। अगर आप बिहार के किसी गांव में रह रहे हैं और वहां आपकी जाति की जनसंख्या कम है तो आपकी अंग्रेज़ों के तरह गुलामी जो है कबूल करनी पड़ेगी, और अगर आपने गुलामी कबूल नहीं की तो आपके पूरे परिवार को पीटा जाएगा, आपको दिन दहाड़े उठा लिया जाएगा और यहाँ तक कि आपकी हत्या कर दी जाएगी। अभी हम मौजूद हैं सोनपुर के नौडीहा गांव में और यहाँ पे हमारे साथ एक बूढ़ी माता हैं जिनके बेटे की हत्या पिछले दिनों हो गई थी। क्या नाम है माता जी आपका? परमीला देवी। कैसे क्या घटना हुआ था? 7 तारीख के विक्रम सिंह के बेटी के बर्थडे रहे, 5 तारीख के चौका बर्तन करे ला कहला, बेटा से कहनी, बेटा मना कर दिला, तो बोलन का कि बस बनता है कि बर्थडे हो जाने दो तो तुमको हम देख लेंगे, तो बर्थडे हो जाता हम देख लेंगे। तो वह 9 तारीख के लाइन उन कट गल तो हमने के सब दिन वही जब बैठी ले, तो बैठे गली तो हमारा से बकझर करे लगल, डंडी काम नहीं किए हैं, ऐसे वैसे करे लगल। बेटा गलक का मायका भल। क्या नाम था बेटा का? राजा कुमार। तौले में 5 आदमी अपन हथियार उनका द्वार वही पर रहे, हम लोग के बैठका वही जगह। 5 आदमी कोई रॉड ले रहे, कोई लाठी ले रहे, लड़का के पीट दे, लड़का वही जब मतलब कि गिरल बारन, बड़की पतो गलन बुला के हमारा पति के कि देखी राजा के या माई के मार रहल बा, बस उनको ऐसा लाठी मरलन कि उनको माने फाट के खून सब खून मंडल होगा। जाउत के इशारा देनी बगड़ बुआ सब कोई के मार दिलक, जाउत गल उनको मार दिलन, पतो से गलन उनको लुका झोंके गलन। 5 आदमी मिल के बेटा के जान ले। कितने दिन पहले शादी हुई थी राजा की? 4 साल पहले। 4 साल पहले। हाँ। ये देखिए राजा की विधवा पत्नी है और इनकी 4 साल पहले शादी हुई थी। एक गोद में इनका जो है 1.5 साल की ये बच्ची है। अब ये जो है क्या बोले, हम इनसे कुछ पूछ भी नहीं सकते हैं। इनके भाई हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। कैसे क्या घटना हुआ था? वो लोग का 4-5 तारीख सबसे गेस्ट आ गया था लोग का। कौन कौन लोग थे? विक्रम सिंह, प्रमोद सिंह, हेमंत सिंह, सालू कुमारी, अंकित से। किस जाति के थे? वो लोग राजपूत जाति से। अच्छा, आप लोग? हम कुर्मी हैं। कुर्मी। आप कितना घर है यहाँ? 5 घर हैं यहाँ। 5 घर हैं। क्या लगता है कि वो लोग अधिक जाति के हैं इसलिए वर्चस्व बनाना चाहते हैं? तब जबरदस्ती कर रहे थे, किसी को जबरदस्ती कर रहे थे काम करने। हम कल माम को बोले कि सब काम हम माँ न करते न करेगा, कि हम लोग टेम्पू चलाते हैं, दोनों भाई टेम्पू किस्ती पर लिए हैं, दोनों भाई टेम्पू चलाते थे, तो नहीं करेगा। तो हम कहीं नहीं करेगा, तो तू कहा कि अच्छा तो हो जाने दो तो बताएंगे। तो वो लोग 7 तारीख को होटल में से अपना मना के आया बर्थडे। 8 तारीख को हम दोनों भाई यहाँ नहीं थे, टेम्पू चलाने चल गए खगौल में। वहाँ से फिर 9 तारीख को छुट्टी मारे, तो 9 तारीख को माँ बाहर निकली तो माँ को गाली दे रहा था। पहले भाई गया तो भाई को मारने लगा, तब तक पापा गया, पापा को मारा। हम गए तो हमको कादों में लसार कर हमको भी मारा, 2 गोरा देह पर चढ़ गया था पटक के। औरत सब गई, उसको भी लोग मार दिया था। हम लोग ले गए हॉस्पिटल में इलाज कराए। पीछे आपके कौन है? पापा हैं। देख लीजिए, मृतक के पापा हैं और बेचारे कितने गुमसुम खड़े हैं, और जिस बाप के ऊपर ये बीतती है उसी को पता होता है। अभी यहाँ पे जो है इस घटना की खबर सुनकर जो है अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के जो है लोग आए हैं यहाँ पे, और उनके सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं डॉक्टर राकेश। इनसे हम बात करते हैं। सर, आप लोग कोई घटना की जानकारी कब? इस घटना की जानकारी हमें सैटरडे को, कितना तारीख को? सैटरडे को। हाँ, शनिवार को हुई। हाँ, उसके बाद आप लोग? हाँ, उसके बाद हम लोग बात किए, काफ़ी लोगों से बात किए, प्रशासन से भी कई जगह हम लोगों ने बात किया।
तो कहीं ना कहीं हमें संदेह हो रहा है कि प्रशासन इस काम में लिपापोती का काम कर रही है। स्थानीय लेवल पर जो थाना प्रभारी और डीएसपी की हम लोग जो भूमिका देख रहे हैं वो दोषियों के साथ कहीं मिलता जुलता हमको दिख रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों से सुनने में आया है कि उन लोगों को पकड़ा भी गया था, जो आरोपी थे उन लोगों को पकड़ा भी गया था और स्थानीय थाने के द्वारा जो है उसको बाद में छोड़ दिया गया। निश्चित तौर पर यही बात दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन एक रूप में मददगार है उन अपराधियों का। तो मैं आप लोग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ पे आप मुख्यमंत्री जी ध्यान देते हुए ऐसे सामंतवादी और ऐसे जो दोषी है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और उसको सजा दिलवाने का काम करें। क्योंकि जब तक ये थाना प्रभारी और डीएसपी यहाँ है तब तक मुझे नहीं दिखता कि ऐसे बेचारे परिवार के ऊपर को न्याय मिल पाएगा। चलिए, ये तो बातें होती हैं, अपराधियों को सजा भी मिलेगी। पीड़ित परिवार के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, पीड़ित परिवार के लिए हम लोग तो इनके दुख में साथ हैं और इनकी जो एक छोटी बच्ची है जिसको हम गोद लिए हुए हैं, निश्चित तौर पर हम लोगों ने मन बना लिया है कि इस बच्ची को जो भी भरण पोषण और पढ़ाई में खर्च होगा उसको मैं उठाऊंगा। चलिए, आज के 15 साल पहले जो है 20 साल पहले सामंतवादी विचारधारा के लोग यहाँ पे थे, उन्होंने अपना सर उठा रखा था, लेकिन बीच के दिनों में देखा गया है कि सामंती विचारधारा के सर को जो है कुचला गया था। अभी अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं हिमांशु पटेल जी, क्या लगता है सर? देखिए, इधर जैसे ये व्यवस्था जो है, चूँकि बहुत पुरानी व्यवस्था है, समांतियों की व्यवस्था, ये लोग शुरू से शोषित पीड़ित पर अत्याचार करते आ रहे हैं। इधर कुछ वर्षों से इन लोग का मनोबल काफ़ी बढ़ गया है, जिसका नतीजा है कि आज इस तरह की घटना हुई। लेकिन समांतियों को हम कान खोलकर कहना चाहते हैं कि कान खोलकर समांतियों सुन लो, ये जो तुम्हारी कायराना हरकत है, तुम चुपचाप किसी को मार बैठो अकेले में, ये तुम्हारी बहादुरी नहीं है। कुर्मी समाज, आज बिहार का जो कुर्मी समाज है, इतना कमज़ोर नहीं, बुज़दिल नहीं है, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। अब ये लोग जो पीड़ित परिवार है, इस परिवार के साथ आज पूरा बिहार का कुर्मी खड़ा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मुख्यमंत्री जी अपने अंदर आत्मा की आवाज़ को कब जगाइएगा? आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को जगाइए और आपके हाथ से जो प्रशासन बिल्कुल निकल चुका है, कृपया उसको अपने हाथ के लगाम फिर लगाइए और पीड़ित परिवार को न्याय दीजिए। हमारा मांग है कि पीड़ित परिवार को जो है 25 लाख का नौकरी, 25 लाख का मुआवजा दिया जाए और जो राजा पटेल की विधवा हैं इनको बिहार सरकार नौकरी दे। और तीसरा है कि जो यहाँ सुरक्षा का जो लोगों में डर है, तो सरकार इन लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था करे। यहाँ 6 का होम गार्ड यहाँ अस्थायी रूप से दिया जाए ताकि ये परिवार शांतिपूर्वक जी सके। चूँकि हम लोग महात्मा बुद्ध, सरदार पटेल और अंबेडकर के बताए रास्ते पर संविधान के मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक कहना चाहते हैं। जिस दिन हम लोग शांति का मोह माया त्याग देंगे तो इनकी तो 1 घंटा में कुर्मी समाज ईंट से ईंट बजा देगा इन लोगों का। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं, हम लोग कानून के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। और डॉक्टर साहब को हम धन्यवाद देते हैं, ये अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय सचिव हैं जिन्होंने बच्ची को गोद लिया है। आज हम लोग इनको आर्थिक मदद भी करने आए हैं, यही हम लोग का था। क्या लगता है जिस तरह से प्रशासन ने अपराधियों को पकड़ा, आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि 3 अपराधियों को पकड़ा और उसके बाद छोड़ दिया, तो प्रशासन पर भी सवाल तो जरूर उठते हैं। मुख्यमंत्री जी आपके जो हैं, आपके जाति से आते हैं, आपके समाज से आते हैं और उन्होंने 17 साल राजनीति की कुर्मी और कुशवाहा की, उसके बाद उन्हीं के राज्य में कुर्मी जाति को जो है इंसाफ नहीं मिलता रहा है। प्रशासन, यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं है, हम किसी पर कोई टिप्पणी हम राजनीतिक नहीं करेंगे। देखिए, अब सवाल है कि जिस तरह से घटना हुई है और घटना के बाद प्रशासन जो है पलेजा थाना विक्रम सिंह समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी करती है, फिर पैसे लेकर और राजनीतिक दबाव में आकर उनको छोड़ भी देती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है प्रशासन के लिए, बिहार सरकार के लिए। और मुख्यमंत्री जी से भी हम कहना चाहते हैं कि इस तरह का जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, जो जघन्य घटनाएं हो रही है, कृपया इसको अपने आप संज्ञान में डालिए मुख्यमंत्री जी। चूँकि अब इस पर हम बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं, चूँकि अब 2-4 लोग ऐसे बैठ गए हैं मुख्यमंत्री के अगल बगल में कि भाई वो भी तो खुदे समांती विचारधारा के लोग हैं। वो क्यों चाहेंगे
कि लोगों को मतलब कि गरीब पिछड़ा तबका के लोगों को न्याय मिले। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस गरीब को न्याय दीजिए, इस परिवार को न्याय दीजिए। प्रशासन जो है यहाँ पर आप कार्रवाई कीजिए और अपराधी को जल्द से जल्द आप गिरफ्तार करवाइए। चलिए, आपने सारे लोगों की बातों को सुना है और मैं खुद इस चीज़ का भुक्तभोगी रहा हूँ। पिछले दिनों हमारे साथ भी एक ऐसी ही घटना हुई थी। हम आज इनके लिए इंसाफ की बात कर रहे हैं। दिखा दीजिए इनका चेहरा, अगर देख सकते हैं आप, तो इनके इंसाफ के लिए कुछ कीजिए। और बिहार में एक ऐसी व्यवस्था है, अभी आपके जाति की जनसंख्या अगर जिस गांव में कम है, वहां अधिक जाति वाले लोगों की आपको गुलामी करनी पड़ेगी और नहीं कीजिएगा तो आपके साथ यही होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।